जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो लर्निंग शशि इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और पाई के बारे में लगातार नई नई अपडेट आ रही है, तो अपडेट देना ज़रूरी है। पाई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ तब हमने वीडियो बनाया। पाई फेस्टिवल लास्ट डे था, फिर हमने वीडियो बनाया। अब पाई फेस्टिवल ओवर हो चुका है, तो इसके ऊपर ही वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाई फेस्टिवल हैशटैग से आप इसको प्रचार प्रसार में लेकर आ सकते हैं। आप कुछ भी पोस्ट करके पाई के बारे में आप हैशटैग पाई फेस्ट ट्विटर पे जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं पाई फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। 6 दिसंबर से 11 दिसंबर में 130 कंट्रीज़ में ये कार्यक्रम चला। सॉरी, 130 नहीं, अब 155 कंट्रीज़ में ये कार्यक्रम हुआ है। और कम से कम 21,000 इंट्रीज लोकल बिजनेस सर्वे में आई है, यानी 21,000 टाइम यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आज आपने अगर सुबह अटेंडेंस लगाने के लिए खोला होगा, अटेंडेंस लगाई होगी, तो आपको यहाँ पे आया होगा हैशटैग पाई फेस्टिवल कंक्लूड टुडे। तो भाई ये फेस्टिवल पूरा हो चुका है। टोटल 155 कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इन 155 कंट्रीज़ में 21,000 से भी ज़्यादा एंट्रीज आई हैं लोकल बिजनेस सर्वे। स्टे ट्यून टू डिस्कवर द मोस्ट पाई पावर्ड रीजन एंड कंटिन्यू सपोर्टिंग द बिजनेस यू फंड। यानी ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये 155 कंट्रीज़ में हुआ है। 21,000 से ज़्यादा मर्चेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और लोकल सर्विस में आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सच में ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो लेकिन इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता था? भाई देखो, इसमें हर आदमी, हर पायनियर जो माइनिंग कर रहा है वो सपोर्ट नहीं कर सकता था। इस फेस्टिवल को सपोर्ट खाली वही कर सकता था, मेरे जैसे लोग जो टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं पाई को लेकर। आप देखिए मेरे चेकलिस्ट में जाइए, 8 के 8 स्टेप क्लियर है। जिसका 8 के 8 स्टेप क्लियर था और जिसके पास वैलेट में पाई थी, क्यूआर कोड जनरेट था, वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था। तो ये फेस्टिवल तो ओके हो गया है, लगभग समाप्ति की ओर ही है। अब इसमें इस फेस्टिवल में ये आएगा कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाई स्ट्रॉन्ग चल रही है। इन 155 कंट्रीज़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किन कंट्रियों में पाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और बहुत सारी एक्टिविटी हुई है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पाई ब्राउज़र में। और पाई ब्राउज़र के फायर साइट फोरम में जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे तो बहुत सारे पाई के नाम से हैं, उसमें इतना समझ में नहीं आएगा सोशल साइट पे। तो हम क्यों ना हम पाई के अंदर ही जाकर हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि भाई क्या हुआ है, क्या क्या एक्टिविटी हुई है। और ये जो फेस्टिवल हुआ है, इस फेस्टिवल का आगे चलकर पाई के मिनट पर क्या असर पड़ने वाला है? डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब पाई का ओपन मिनट आएगा तो लोग इसको बेचने के लिए नहीं भागेंगे। इस कॉइन को एक्सचेंज पर जाना, बेचना, गैस फीस भरना, ये झंझट में जो मूर्ख होगा वही पड़ेगा। जो समझदार आदमी है वो एक प्राइस की स्टेबिलिटी को देखेगा। और ये लीगल टेंडर होने पर, जैसे हम दाल चावल के लिए पैसा देते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो छोटे मोटे मोबाइल, बाइक या घर की छोटी छोटी चीज़ें हम इससे शॉपिंग कर सकते हैं अगर इनका ये प्रोजेक्ट इसी तरह से सक्सेसफुल चलता रहा। मैं तो कहता हूँ पाई कोर टीम को ऐसे और दो चार आइडियाज़ लेकर आने चाहिए, ताकि एक्सचेंज पर लोग बेचने के लिए कम जाएं। और ये जो 6 तारीख से 11 दिसंबर के बीच में जो कार्यक्रम चला है, ये कार्यक्रम में क्या हो गया है, जो पायनियर है, जो मोबाइल से माइनिंग कर रहे थे, जिनका 8 स्टेप क्लियर है, वॉलेट में कॉइन है, तो वो ढूंढ रहे थे स्टोर। अरे कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मैं भी स्टोर ढूंढ रहा था। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई स्टोर तो नहीं मिला। और ऑनलाइन करने से मैं बच रहा था, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों ने बहुत सारे हैकर्स आए हैं, वो चीटिंग करते हैं। तो भाई इसलिए ऑनलाइन तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिज़िकली मैंने स्टोर ढूंढने की कोशिश की मुंबई में। लेकिन मैं सफल नहीं रहा। अंधेरी के आसपास मैंने काफ़ी प्रयास किया, तो इसमें मैं सफल नहीं रहा। ये देखिए, इसका क्या देखिए, इस तरह से लोगों ने पाई से सामान खरीदा।
पे विथ पाई इन सूडान कंट्री बाइंग सम गुड संडोस स्पाइसेस। यानी इन्होंने कुछ मिर्च मसाले की चीज़ें खरीदी हैं और पाई से पेमेंट देकर इन्होंने खरीदी है। यानी इनके 8 के 8 स्टेप क्लियर थे तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। आगे चलते हैं। 1 पाई में एक टोपी इनको हाथ लग गई। ये हैट सप्लायर है। इन्होंने पाई का ब्रांडेड ट्रेडमार्क लगाकर टोपी बेची। आप देख सकते हैं इनको 300 टोकन भी मिले हुए हैं। मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो है टोकन, तो लेकिन ये इसको अभी क्या करूँ। चलिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट करना है। मेरे पास 188 टोकन है। देखिए आपको क्या करना है, ऐड फायर टू पोस्ट। अभी इसके ऊपर मैं क्या पोस्ट करूँ, बाय टैप कमेंट कर देता हूँ, पाई कैप इज़ फैंटास्टिक। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम आपको कैसे करना मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरे 3-4 पाई मैंने खर्च कर दिए कलेजे पे पत्थर रख के वीडियो बनाने के चक्कर में। अरे भाई, अब पाई के मैं माइनिंग कर रहा हूँ इतने सालों से, तो पाई को अगर इस्टेब्लिश करने में मेरे कुछ 2-4 पाई चले जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे तो खुशी है। ये देखिए मेरा अब 187 टोकन बचा। 13 टोकन मैं खर्च कर चुका हूँ। टोटल 400 टोकन थे। 200 टोकन मैंने ऐसे ही पोस्ट करने में, ये करने में कर लिया। मुझे तो किसी ने प्लस लाइक तो कुछ हुआ नहीं लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए इन्होंने जो है क्या किया, आई एम कम फ्रॉम ताइवान, ताई नामक देश से इन्होंने कोई स्टोर में शॉपिंग किया है और इन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी है। पे विथ पाई। अब यहाँ पे देखिए स्टोरीज है, डेकोरेटर है ना, पे विथ पाई नॉट फिएट, यानी कोई करेंसी नहीं, पाई से ये जो है इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया नामक देश है। बार्टरिंग गुड्स फ्रॉम शॉपिंग एजेंसी। बार्टरिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने और आपने एक मूल्य तय किया, उस मूल्य के आधार पर हमने सामान का एक्सचेंज किया, उसके बदले में उस मूल्य की पाई का हमने एक दूसरे को ट्रांजेक्शन किया। ये सिंपल वे है। अब देखिए पाई फेस्टिवल 2023, ये कौन से देश का है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी अलग स्पेलिंग है। थर्ड कंटेंट क्रिएटर इवेंट पाई फेस्टिवल। यूट्यूब पर भी लोगों ने किया है, जैसे टुनटुन, टेन, ये 2 ऐसे सोशल साइट थे ना, जिस पे मैं वीडियो फायर साइट फोरम का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने इंक्लूड किया था इनके बारे में। ये देखिए यहाँ तो पाई फेस्टिवल वोटर P2P इंडोनेशिया में देखिए इन्होंने P2P से खाना खरीदा है और इंडोनेशिया में लोगों ने पाई से गुड्स खरीदे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें जो है इंडोनेशिया ही आएगा। KYC वैलिडेटर ऑफ हॉनर पोएम, देखो किसी ने KYC के लिए गाना भी बना दिया है। ये देखिए कपड़े भी बेचे गए हैं। अलग अलग देश की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो आप देख रहे हैं पुर्तगाल, बैंकॉक, वियतनाम, टेगल कौन सी कंट्री है, टर्की। देखिए ये तो हिंदी में आया है भाई, ये तो कोई इंडियन दिख रहा है भाई। किसने ये पोस्ट किया है, 14 घंटे पहले डाला है इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, हमें यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे गांव में रोज़ की बहुत सारे नए अकाउंट खुल रहे हैं पाई नेटवर्क में, और हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि पाई नेटवर्क का पैसा देखो इन्होंने भी कुछ कुछ किया है, पाई से शॉपिंग वगैरह की है। ये तो इंडियन लग रहे हैं। ये देखिए चिकन फ्राइड राइस, नूडल्स, यानी बेसिक नीड की धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें होती है, देखो यहाँ सब्जियाँ खरीदी गई हैं। मुझे तो जिस प्रकार से इंडोनेशिया का यहाँ पर ज़्यादातर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया जो कंट्री है वही नंबर 1 पर आनी चाहिए, और सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो वियतनाम आनी चाहिए। तो इंडोनेशिया, वियतनाम, बैंकॉक, ये थाईलैंड, फिलीपींस, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़े बहुत लोग चाइना से भी मुझे दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा एशियाई, मुझे लग रहा है कि यूरोप से ज़्यादा एशिया में हम पाई को ज़्यादा सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए आप अपनी बीमारी का इलाज भी यहाँ पर हो रहा है। लैब भी यहाँ देखिए अच्छे अच्छे खुल गए हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंडोनेशिया के पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो भाई मुझे तो लग रहा है कि जो 155 कंट्रीज़ में पिछले 5 दिनों से जो पाई का पेमेंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, इंडोनेशिया ही फर्स्ट आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए लक्ष्मी डॉक्टर इंडिया, इंडिया में भी लोगों ने इलाज भी कर दिया है, दवाइयाँ भी खरीदी जा रही हैं। बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, ये मंगल राज ज्वेलर्स इन पालघर इंडिया डील्स इन ज्वेलरी विथ पाई एट सिल्वर रोड। देखिए चांदी के कुछ सिक्के पालघर जिले में इन्होंने खरीदे हैं, और इन्होंने शायद अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। वाह भाई वाह, मैंने तो बहुत ढूंढा। मुझे अगर ये ज्वेलर्स वाला मिल जाता तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए सोना चांदी कुछ ना कुछ खरीद लेता, लेकिन मैं असफल रह पाया। कोई बात नहीं, अगली बार जब फेस्टिवल आएगा तब हम लोग देखेंगे। ये देखिए स्कूल में फिफ्थ पाई टू द मेन सक्सेसफुली हेल्ड पाई फेस्टिवल इन इंडोनेशिया ऑल ओवर इंडिया। ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन एंड ऑफलाइन कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड विथ पाई चैन। वाह क्या बात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फेस्टिवल है, जूते चप्पल बेसिक नीड, मैं हमेशा से कह रहा था कि ये पाई एक दिन डे टू डे ट्रांजेक्शन में, पर डे ट्रांजेक्शन में हमारे काम आएगी, और ये वीडियो से आज वो बात पूरी तरह से सच हो गई है। देखिए पूरी दुनिया में कितनी बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब देखिए जो पाकिस्तान नामक देश है, यहाँ भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी हुई है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं। तो पाई साइट फोरम पर जो पाई को लेकर बातें हुई हैं, जो लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी मैंने पोस्ट यहाँ पर मैंने देखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया नाम का जो देश है, ये पाई में इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर किसी कंट्री में है, ये सब फोटो देखकर मैं कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है। ये जो एक्टिविटी यहाँ हो रही है, इसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया नामक कंट्री में पाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, बैंकॉक में ज़्यादा स्ट्रांग है, वियतनाम में ज़्यादा स्ट्रांग है, फिलीपींस में ज़्यादा स्ट्रांग है, और थोड़ा बहुत चीन में भी हमने ट्रांजिशन देखा है, और इंडिया में तो स्ट्रांग है ही है, इंडिया में भी स्ट्रांग है। मुझे नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पर मिला है। और पालघर ज़िले का वो कौन है ज्वेलर्स जिसने सोना चांदी बेचा, है भी अच्छी बात है, मुझे तो नहीं मिला। मैंने तो ढूंढने का बहुत प्रयास किया, सोचा था अपनी पत्नी को पाई गिफ्ट करूँगा, उसने पाई का बहुत मजाक उड़ाया है, तो थोड़ा सा वो शर्मिंदा महसूस होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगली बार जब फेस्टिवल होगा तो मैं ज़रूर कोई ना कोई देखूँगा, और इस तरह से पाई को मैं सक्सेसफुली बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है कि इससे क्या होगा, आपको पाई से संबंधित या क्रिप्टो फ्री में मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी जल्द से जल्द आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों पाई को लेकर मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरी फैमिली में कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, लेकिन जिस दिन पाई से ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया, तो जो विपक्ष में है वो लोग पछताने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर वो बातें करेंगे कि हमें तो फ्री में मिल रही थी, हमने नहीं ली, आज हम पैसे से होते तो आज हमारे पास बहुत सारा पाई होता। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।